आज मैं आपको बताती हूँ कि महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं यह मैं लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग को बार बार भूले नहीं। महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं आप लोग को पढ़ना जो ज़रूरी है। तो एक आर्टिकल है 76। इसमें कार्य बताया गया है कि भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होगा, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, अन्य अधिकार इसके अधीन होंगे। उसके बाद से है दूसरा आर्टिकल। आई होप आप लोग को ऐसे समझ आ जा रहा होगा, मैं ऐसे ही बस शॉर्ट्स में लिख दे रही हूँ। बस इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपको बता रही हूँ कि ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ना ज़रूरी है। बाकी आप तैयारी करते हैं तो आपको खुद ही पता होगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। जब जिसको नहीं पता है वो ये देख लेगा। इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, ये जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा है आर्टिकल 78। इसमें प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य क्या है ये बताए गए हैं। ये मैं अपने मन से आपको नहीं बता रही हूँ, मैं बताई हूँ अपने वीडियो में कि ये सब मुझे आदर्श सर द्वारा नोट्स बनवाया गया है, मैं पढ़ी हूँ उनसे। मैं अपना बैच ली थी PW पे, तो वो मुझे जो नोट्स बनवाए हैं, जो मुझे इम्पोर्टेंट आर्टिकल बताए हैं वही मैं आप लोग को बता रही हूँ। अब उनसे ज़्यादा तो ना हम जानेंगे ना आप जानेंगे, वो टीचर हैं इतने बड़े। तो वो जो जो इम्पोर्टेंट बताए हैं आर्टिकल वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी तक तो मैं इसमें 2 आर्टिकल बताई हूँ, एक 76 एक 78। 78 का है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य क्या होते हैं ये बताया गया है इसमें। बहुत ज़्यादा आर्टिकल हैं नहीं इसमें, बस कुछ ही आर्टिकल पढ़ने हैं, 1-2 ही बस पढ़ना है। इसी के बारे में पढ़ लेंगे आप ज़्यादा तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत लंबा इसको पढ़ना भी नहीं है क्योंकि प्री में आता है ये सब। ये पढ़ लीजिएगा कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो ब्रिटेन में कैसे होते हैं, भारत में कैसे होते हैं। तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का सदस्य होता है और यहाँ भारत में मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है। राजनैतिक रूप से निष्पक्ष नहीं होता है ब्रिटेन में अटॉर्नी जनरल, और अटॉर्नी जनरल भारत में निष्पक्ष होता है बिल्कुल। तो यही सब है, ये 2 ही आर्टिकल है इसमें। बाकी मैं अभी आपको जो बताई हूँ वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि ब्रिटेन में और भारत में कैसे होते हैं अटॉर्नी जनरल। 1-2 ही टॉपिक है इसमें, भी बहुत ज़्यादा नहीं है। वो जो बोली हूँ वही आप लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से मंत्रालय एवं विभाग क्या क्या होते हैं ये भी पढ़ना है इसमें, ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, यहाँ लिख दे रही हूँ। आर्टिकल तो 2 ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बाद से यहाँ पे लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा। मंत्रालय एवं विभाग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से केंद्रीय सचिवालय पढ़ लीजिएगा। यह मैं लिख रही हूँ तो कैमरा हिल रहा है तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। और जो जो इसके पहले मैं ये बनाई हूँ प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ये सब तो जो नहीं देखा होगा वो देख लेगा। वीडियो इसके पहले बनाई हूँ। ये इतना पढ़ना है इसमें, और आर्टिकल तो 2 ही पढ़ने हैं, बस 2 ही आर्टिकल। ये दोनों आर्टिकल में काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।